Hey folks, welcome to our channel Finremis. टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट पैटर्न यूज करने वाले लोगों का परसेप्शन क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है, किस बेसिस पे वो चार्ट पैटर्न को स्टडी करते हैं। सबसे पहला अजम्पशन कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग या चार्ट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अगर आपको मार्केट से किसी चीज की उम्मीद है तो वो चार्ट में दिख जाएगा। अगर आपको गुस्सा है चार्ट में दिख जाएगा। अगर आपको मार्केट से डर लग रहा है तो भी चार्ट में दिख जाएगा। मसल पावर दिख जाएगी बेयर और बुल की। ओके, सो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सेकेंड अजम्पशन है मार्केट मूव्स इन अ ट्रेंड। मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस में मूव करता है। ओके, एंड थर्ड अजम्पशन है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यानी कि सिमिलर सेंटिमेंट्स में अगर मार्केट ने सिमिलरली बिहेव किया था तो अगर सेम सिचुएशन अराइज होती है, अकर होती है, तो मार्केट भी सिमिलर पैटर्न में बिहेव करेगा। इन थ्री बेसिक अजम्पशंस पे बेस्ड होती है ट्रेडर जो होता है वो चार्ट पैटर्न को स्टडी करता है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल यहां अप्लाई नहीं होता। सक्सेसफुल ट्रेडिंग बेस्ड होती है 3 M's पे। 3 M's, 3 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट M है मनी, दूसरा M है माइंड एंड तीसरा M है मेथड। इन 3 M's पे आपकी ट्रेडिंग बेस्ड होती है। इनफैक्ट सक्सेसफुल ट्रेडिंग बेस्ड होती है। ओके, हम ये कह सकते हैं मनी इन द सेंस कैपिटल। विदाउट कैपिटल आप ट्रेड कैसे करोगे, इसलिए कैपिटल बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए मनी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज माइंड, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इन द सेंस ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी एनालाइज करने की स्किल चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज मेथड। आप किस स्ट्रेटजी को, किस मेथड को फॉलो कर रहे हो ट्रेड लेने में, अपने बाइंग और सेलिंग को एग्जीक्यूट करने में, ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। ओके, अच्छा, ये फंडामेंटल भी हो सकता है, ये टेक्निकल भी हो सकता है। आपने चार्ट पैटर्न को स्टडी करके ट्रेड लिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर फॉलो किया है, या फिर आपने कोई अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी इनोवेट की है। ओके, ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है जिसके थ्रू आपने ट्रेड लिए है। सो ये होता है मेथड। मनी, माइंड और मेथड, इन 3 M's पे बेस्ड होती है आपकी ट्रेडिंग। या फिर इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस या फिर चार्ट पैटर्न 1/3 कंट्रीब्यूट करता है आपकी ट्रेडिंग को सक्सेसफुल बनाने में। ओके, हर ट्रेडिंग सेशन में भयंकर फाइट होती है किसके बीच में, बुल्स के बीच में और बेयर्स के बीच में। अब ये बुल्स और बेयर्स किस फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ये होते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या होता है, हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन आता है। लेकिन फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, मार्केट पार्टिसिपेंट्स में हमारे रिटेल इन्वेस्टर आ गए, रिटेल ट्रेडर भी होते हैं, रिटेल आ गए, फिर DIIs आ गए, FIIs आ गए, हेज फंड वाले भी आ गए। ओके, इसके अलावा एक और मार्केट पार्टिसिपेंट होता है, वो होता है इनसाइड इंफॉर्मेशन। ऐसा कोई भी ट्रेडर जिसको किसी कंपनी के बारे में या फिर इकोनॉमी के बारे में कुछ ऐसी हिडन, कुछ ऐसी इनसाइड इंफॉर्मेशन हो, अकॉर्डिंगली जिस बेसिस को लेकर के वो ट्रेड करता है। तो ये सब क्या है, हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स। इन सब की क्या होती है, डीप पॉकेट होती है। रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर को छोड़ दिया जाए अगर हमने, तो बाकी सारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी डीप पॉकेट होती है। डीप पॉकेट इन द सेंस उनका ट्रेड ह्यूज होता है, बल्क में ट्रेडिंग करते हैं। ओके, सो ये मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो बुल के फॉर्म में भी होते हैं और बेयर के भी फॉर्म में हो सकते हैं। अब इस मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कौन बुल है कौन बेयर है, ये डिफाइन किया जाना थोड़ा मुश्किल है। ये डिफाइन हम चार्ट पैटर्न से कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न से कर सकते हैं कैसे,
फॉर एग्जाम्पल ये आपका चार्ट है, अगर मार्केट बढ़ रही है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि लगता है बुल्स हावी हो रहे हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स में बहुत ज्यादा लोगों की सेंटिमेंट पॉजिटिव है और वो मार्केट को आगे ले जा रहे हैं, तो मार्केट बुलिश है। ओके, किससे पता करते हैं हम? चार्ट को देख करके। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हम कहते हैं कि बेयर्स हावी हैं। ओके, मार्केट नीचे जा रही है, बहुत ज्यादा लोगों के, बहुत ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के सेंटिमेंट ये कहते हैं कि मार्केट नीचे जानी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं? यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर, यस, बैलेंस ऑफ पावर। चार्ट पैटर्न हमें ये बताता है कि हम किस तरह से बैलेंस ऑफ पावर चेक करें, कि किसका पलड़ा भारी है, बुल का पलड़ा भारी है या बेयर का पलड़ा भारी है। जिसका पलड़ा भारी है उसी की तरफ होने में समझदारी है। ओके, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ट्रेडर क्या करता है? बाय करके चलता है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो ट्रेडर क्या करता है? सेल करके चलता है, शॉर्ट सेल करता है। ओके, सो इस तरह से डिसीजन लेता है एक ट्रेडर। आपने प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन का नाम सुना होगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। यहां पर ये प्रिंसिपल ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट में ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर आप सबके अगेंस्ट हो और सब आपके अगेंस्ट में है। ओके, ये बात ध्यान में रखने वाली होती है कि जिस वक्त आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसी टाइम कोई ना कोई आपके अपोजिट में होता है जो आपका ठीक उल्टा कर रहा होता है। यानी कि अगर आप बाय कर रहे हो तो कोई ना कोई होगा जो आपको सेल करेगा, आप अगर सेल कर रहे हो तो कोई ना कोई होगा जो आपको बाय करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन दोनों में से, आप दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, कोई एक का डिसीजन ही राइट हो सकता है। अब चार्ट पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करने वाले लोग ये इस बेसिस पे आगे बढ़ते हैं कि उनका ही डिसीजन सही हो। ओके, सबके अपनी अपनी परसेप्शन होते हैं, अपनी अपनी स्टडी होती है, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। कौन सी स्ट्रेटजी कब किस सिचुएशन में यूज करनी है, इसे हम मेथड कहेंगे। ओके, सो कौन सा ट्रेडर किस बेसिस पे कितना सही है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करती है, उसके एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करती है। ओके, सो इस तरह से ट्रेडिंग डिसीजन ली जाती है। इसके अलावा अगर हम चार्ट पैटर्न या फिर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो हम इसे क्रिकेट के गेम से भी हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह हम फर्स्ट बॉल में ही अगर हम आउट हो जाएं क्रिकेट में, विदाउट हेलमेट, विदाउट फुट पैड, विदाउट ग्लव्स, तो हम ये कितना रिस्की होता है। ओके, लेकिन अगर इसी को हम ट्रेडिंग के साथ कंपेयर करें, हमने टेक्निकल एनालिसिस, हमें नहीं पता है चार्ट पैटर्न, हम लैंग्वेज, हम स्टॉक मार्केट की भाषा ही नहीं जानते हैं, क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप हर्ट हो जाएंगे। अगर कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलने आ रहा है और विदाउट हेलमेट है, विदाउट ग्लव्स है, विदाउट फुट पैड है, तो उसे क्या लग सकती है? वो तो आउट होगा ही, फर्स्ट बॉल में आउट होगा ही, लेकिन उसे चोट भी लग जाएगी। लेकिन अगर आपने चार्ट पैटर्न या फिर टेक्निकल एनालिसिस को अच्छी तरह से स्टडी की है, ओके, तो उससे क्या होगा? अगर आपका लॉस नहीं होता है, अगर आपका लॉस होता है, तो एटलीस्ट कैपिटल तो सेफ होगा, आप हर्ट तो नहीं होंगे और आप मार्केट में बने रहेंगे, स्टे कर पाएंगे। ओके, सो इस तरह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न को स्टडी करें, आइडेंटिफाई करें। अब देख लेते हैं कि ये जो ट्रेडर्स हैं वो किस अजम्पशन को, किस परसेप्शन के बेसिस पर टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न को यूज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस या फिर चार्ट पैटर्न बेस्ड होता है कुछ बेसिक अजम्पशंस पे। जो ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस या फिर चार्ट पैटर्न यूज करते हैं उनका कुछ बेसिक अजम्पशन होता है। क्या होता है ये अजम्पशन? पहला अजम्पशन है कि मार्केट
या फिर टेक्निकल एनालिसिस या फिर आप चार्ट पैटर्न कह लो, डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यानी कि चार्ट पैटर्न में सब कुछ दिख जाएगा। चार्ट पैटर्न क्या है बेसिकली, अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में समझे तो चार्ट पैटर्न इज इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ, ओके, एक सम टोटल है किसका, अगर आपको किसी मार्केट से या इकोनॉमी से कुछ होप्स है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा चार्ट में। अगर आपको कोई फियर है, कोई डर है कि ये होने वाला है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव होने वाले हैं, तो वो भी दिख जाएगा। ओके, इसके अलावा आपको कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन है, वो भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी चार्ट में। इसके अलावा मसल पावर किसकी, मसल पावर बेयर की, बुल की। ओके, इन दोनों में बैलेंस ऑफ पावर, हावी कौन है, पलड़ा किसका भारी है, जिसका पलड़ा भारी उसी की तरफ होने में समझदारी। ओके, सो बैलेंस ऑफ पावर जिसमें है वो दिख जाएगा आपको, मसल पावर किसकी स्ट्रांग है वो दिख जाएगा, सब रिफ्लेक्ट कर जाएगा चार्ट में। तो ये एक अजम्पशन होता है ट्रेडर का टेक्निकल एनालिसिस या फिर चार्ट पैटर्न यूज करने का, क्योंकि वो इस सेंस में होता है कि चार्ट में सब कुछ दिख जाता है। आपको मार्केट से कोई उम्मीद है वो भी दिख जाएगा, कोई डर है वो भी दिख जाएगा, कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो भी दिख जाएगा, या फिर आपको मसल पावर भी दिख जाएगी, बैलेंस ऑफ पावर दिख जाएगी, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, किसके सेंटिमेंट ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, नेक्स्ट अजम्पशन है मार्केट मूव्स विद ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड में मूव करता है, कैसे, ऐसा नहीं होता है कि आज यहां तक गया, चार्ट यहां तक गया, उसके बाद फिर 2 दिन इसने छुट्टी ले ली, फिर उसके बाद तीसरे दिन से फिर स्टार्ट किया, ऐसा नहीं, रैंडम बेसिस नहीं फॉलो करता, ये कंटिन्यूअस बेसिस फॉलो करता है। ओके, जहां पर इसने क्लोजिंग दी है नेक्स्ट डे फिर वहीं से ओपनिंग होगी। हाँ, ये बात अलग है कि मार्केट बंद होने के बाद बहुत सारी ऐसे सेंटिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मार्केट डिस्काउंट करता है। ओके, हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो, लेकिन होगी कंटिन्यूअस बेसिस पे। सो इसीलिए कहा जाता है मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है। एंड थर्ड अजम्पशन है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये थर्ड बेसिक अजम्पशन है उन लोगों के लिए जो लोग टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न यूज करते हैं। किस बेसिस पे, उनका ये मानना है कि सिमिलर सेंटिमेंट में पास्ट में अगर मार्केट ने जिस तरह से बिहेव किया है, जिस तरह से परफॉर्म किया है, आज भी अगर वो सिचुएशन आ जाती है, वो सेंटिमेंट्स आ जाते हैं, तो मार्केट सिमिलर पैटर्न में बिहेव करेगी। इसीलिए हिस्ट्री को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडर के लिए जो चार्ट पैटर्न या फिर टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये आपका चार्ट है। ओके, चलो नीचे बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका चार्ट है। ओके, ये आपकी प्राइस है, यहाँ जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। ओके, सो इसमें अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करें तो एक सेम लेवल पे प्राइस जाती है, सपोर्ट लेती है और फिर वापस रिवर्स हो जाती है। ओके, और इन अ सिमिलर सेंस अगर हम ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो एक सेम लेवल पे जाकर के फिर वापस नीचे आ जाती है। ओके, रेसिस्टेंस बना लेती है। यानी कि इसको इंटरप्रेट लोग करेंगे कि इस लेवल पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं, इस लेवल पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं। सेलर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्राइस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और बायर क्या कर रहे हैं, इससे नीचे की प्राइस जाने नहीं दे रहे, यहाँ पर ही बाय कर ले रहे हैं।
ओके तो एक ट्रेडर एक टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करने वाला वो हिस्ट्री को स्टडी करेगा और फाइंड आउट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा पैटर्न को कि ये लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आपको बाय करना है तो ये लेवल वाइटल रोल प्ले करेगा। ओके ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह स्टडी करके, इसी तरह एनालाइज करके ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न के थ्रू डिसीजन लेता है बाय करने की, डिसीजन लेता है सेल करने के लिए और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुक करता है। ओके सो इसी तरह इसी 3 अजम्पशंस पे बेस्ड होती है ट्रेडर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब देख लेते हैं कि चार्ट पैटर्न, ये जो चार्ट पैटर्न है वो कितने तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइप्स ऑफ चार्ट को देखने का क्या कितने तरह के डिफरेंट टाइप्स के चार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका यहाँ पे अगर ये वाई एक्सिस है, ओके 100 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ओके इस तरह से आपकी प्राइस है वाई एक्सिस पे। ओके अगर फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग प्राइस अगर 10 होती है, सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग प्राइस 20 होती है, थर्ड ट्रेडिंग सेशन में 30 होती है, फोर्थ ट्रेडिंग सेशन में ये वापस 20 हो जाती है, ओके फिर वापस 40 हो जाती है। सो इस तरह से क्लोजिंग प्राइस ट्रेडिंग सेशन में हो रहे हैं। तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है, हम इसके डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। ओके हम इसके डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और ये जो लाइन ड्रॉ हुई इसे हम कहेंगे लाइन चार्ट। ओके सो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, हर ट्रेडिंग सेशन को के क्लोजिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है, इसी को हम कहेंगे लाइन चार्ट। ओके ये भी हम यूज करते हैं कभी हम ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए कि हमें कैंडल में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो हम लाइन चार्ट यूज कर लेते हैं ताकि हमें स्पेसिफिक पैटर्न पता चले कि मार्केट अप मूव में है या फिर डाउन मूव में है। ओके नेक्स्ट जो टाइप होता है, नेक्स्ट टाइप है बार चार्ट की। ये कैसे होता है, इसका कुछ डिजाइन ऐसे होता है। ओके ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है, डिपेंड की बुलिश है या बेरिश है, वॉल्यूम कैसा है, बुल का पलड़ा भारी है या बेयर का पलड़ा भारी है, अकॉर्डिंगली बार मेंटेन होता है। ओके नेक्स्ट है बहुत ज्यादा पॉपुलर जो हम अक्सर यूज करते हैं, पॉपुलैरिटी कैंडलस्टिक चार्ट की है। कैंडलस्टिक ओके ये कैसा होता है, ये इस तरह का होता है, इस तरह एक कैंडल की तरह होता है। ये कैंडल की तरह होता है, ये समझ लो ये रेड कलर का कैंडल हमें ये बेरिश कैंडल है। ओके और ये ग्रीन कलर का कैंडल बुलिश कैंडल है। ओके ये बुलिश कैंडल है और ये बेरिश कैंडल है, ये हाई है, ये लो है। ओके अच्छा ये हाई लो ओपन क्लोज ये सब आगे आने वाले एपिसोड में हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ चार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली टाइप्स ऑफ चार्ट कितने तरीके के होते हैं। ओके चलो प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि चार्ट एक्चुअली में दिखते कैसे हैं। ओके ये हम आ गए हैं investing.com की साइट में। हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि कितने तरीके के चार्ट होते हैं। ओके हम एक्चुअली में उसे देखेंगे। ओके यहाँ पर हमने टाइप कर ली, कौन सी स्क्रिप्ट डाले, सपोज हमने SBI ही ओपन किया। ओके हमने ओपन कर लिया है SBI का चार्ट, टेक्निकल चार्ट में जाएंगे
हमारे सामने जो ये चार्ट दिख रहा है इसे हम लाइन चार्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉट्स को कनेक्ट किया गया है। क्लोजिंग प्राइस, जो उस डे की क्लोजिंग प्राइस होती है, उसे कनेक्ट किया जाता है और एक डायग्राम बनता है, एक चार्ट बनता है, उसे हम कहेंगे लाइन चार्ट। ये पॉइंट्स को कनेक्ट किया गया है। जैसे यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस दिख रही है 458, यहाँ पर है क्लोजिंग प्राइस 482, यहाँ पर है क्लोजिंग प्राइस 496, यहाँ पर है क्लोजिंग प्राइस 518, यहाँ पर है क्लोजिंग प्राइस 529। सो इस तरह से डॉट्स को कनेक्ट किया गया है, लाइंस को जोड़े गए हैं और इससे लाइन चार्ट बनती है। इसके अलावा इसे हम बार चार्ट भी कहते हैं। ओके, ये दूसरा पैटर्न है, दूसरा टाइप्स है। ओके, और लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंडलस्टिक है। जो कैंडलस्टिक का चार्ट होता है वो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके, अच्छा, ये जो कैंडल का पैटर्न है या कैंडल का जो चार्ट है, इसे हम जो हाई है, जो लो है, ओके, ओपन क्लोज, ये हम आगे आने वाले एपिसोड में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। अभी आज के सेशन में हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि कितने तरीके के चार्ट होते हैं। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने देखा कि एक लाइन चार्ट होता है, एक बार होता है और एक कैंडलस्टिक होती है। ओके, यही 3 चार्ट पैटर्न होते हैं। आज के एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग किस पे बेस्ड होती है, जैसे मनी, जैसे माइंड, जैसे मेथड। ओके, टेक्निकल एनालिसिस या फिर चार्ट पैटर्न 1/3 कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी ट्रेडिंग को सक्सेसफुल बनाने में। इसके अलावा हमने बेसिक अजम्पशंस भी देखे कि ट्रेडर्स किस अजम्पशन में, किस परसेप्शन में ये ट्रेडिंग एनालिसिस या चार्ट पैटर्न को यूज करते हैं। सबसे पहला अजम्पशन होता है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, या फिर पैटर्न्स या फिर चार्ट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ओके, यानी कि अगर मार्केट में होप्स है तो भी चार्ट में दिख जाएगा, अगर आपको फियर है तो भी दिख जाएगा, कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन है तो भी आपको चार्ट में दिख जाएगा। इसके अलावा मसल पावर भी दिख जाएगी, किसकी? बुल्स की, बेयर की। ओके, सेकंड है मार्केट मूव्स इन अ ट्रेंड। मार्केट हमेशा कंटिन्यूअस बेसिस पे मूव करता है। ऐसा नहीं है कि गैप किसी दिन 2 दिन मार्केट ने छुट्टी ले ली, उसके बाद 3rd दिन अचानक मार्केट को होश आया और उसने कहा कि अरे मुझे तो आगे बढ़ना था या नीचे आना था। रैंडम बेसिस पे नहीं चलती है चार्ट पैटर्न, हमेशा कंटिन्यूअस बेसिस फॉलो करता है। उसी तरह थर्ड है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये थर्ड बेसिक अजम्पशन है कि पास्ट में जैसे हुआ है वैसे ही सिमिलर सेंटिमेंट्स अगर अकर होते हैं, सिमिलर सेंटिमेंट्स आते हैं तो मार्केट सिमिलर पैटर्न में बिहेव करेगी। इसीलिए हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसीलिए ट्रेडर्स बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट पैटर्न को इस अजम्पशन, इस परसेप्शन को ध्यान में रखकर फॉलो करते हैं और स्टडी करते हैं। इसके अलावा फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ चार्ट कितने होते हैं, जिसमें हमने देखा लाइन चार्ट, बार और कैंडलस्टिक। ओके, हमने प्रैक्टिकल भी देखा कि investing.com में जाकर के कि किस तरह से हम दिखते हैं ये चार्ट्स, लाइन चार्ट, बार और कैंडलस्टिक। आगे आने वाले एपिसोड में हम कैंडलस्टिक चार्ट को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ओके, ओपन कब है, क्लोज कब है, हाई और लो, इसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो तब तक आप फिनरबस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।